चेहरा ठीक है तो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शिवाजी पार्क से लाइव हूँ और आज यहाँ पर हमारे स्टॉल पे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्टॉल पे एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग हमारे यहाँ पर स्टॉल पर आए। उन्होंने मुझे ये एप्लीकेशन दिया है। मैं इस बच्ची का नाम और उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। अ, ये बच्ची एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रही है। 2020 और 21 में इसको एडमिशन मिला है और डीवाई पाटिल यहाँ पर नवी मुंबई में एमबीबीएस की मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है एमबीबीएस के लिए। तो वहां पर ये बच्ची पढ़ रही है। 2020-21 यानी आज अभी हम लोग जो एकेडमिक ईयर चल रहा है वो 22-23 है, यानी 2 साल पहले उसको एडमिशन मिला है। 2021 एकेडमिक ईयर 21-22 खत्म हो चुका है और 22-23 अब चल रहा है। तो 3 साल पहले, 2 साल पहले इस बच्ची को एडमिशन मिला है एमबीबीएस के लिए। अब इसका ये मेरे पास एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट पूरे फैमिली का इनकम इसका एक साल का है 2021-22 का 30,000 रुपया। 30,000 एनुअल इनकम है। और ये क्योंकि मुझे इसका नाम रिवील नहीं करना है इसलिए मैं वो हाइड कर रहा हूं। ये है सालाना फीस का स्ट्रक्चर। सालाना फीस का स्ट्रक्चर आप देखिए, जिस फैमिली का एनुअल इनकम ही 30,000 है वो 25-25 लाख रुपए एवरी ईयर कहां से भरेंगे? 25 लाख रुपया 2020-21 के लिए, 21-22 के लिए 25,75,000, 22-23 के लिए 25,75,000, 23-24 के लिए 25,75,000 और 24-25 के लिए। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो परिवार 30,000 रुपए का एनुअल इनकम है वो एक साल में 30-30 लाख रुपए कहां से भरेंगे। और इसलिए मैंने कैप्शन दिया है कि बौद्धों को अपनी अर्थव्यवस्था क्यों खड़ी करनी चाहिए। आज इस बच्ची को 30 लाख रुपए की एजुकेशन फीस उसको भरनी है और उसका एनुअल इनकम उतना है नहीं। अगर यहाँ पर हमारी बैंक होती, इसने बैंक के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, ऐसे नहीं कि बैंक को अप्लाई नहीं किया है। ये रहा बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ एप्लीकेशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक इनको लोन नहीं दिया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 72,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ कर रही है, वे ऑफ कर रही है, वो हमारे बच्चों को 25 लाख रुपए की फी भरने का भी लोन नहीं दे रही है। मैं लोन कह रहा हूं, डोनेशन नहीं कह रहा हूं, लोन। जो वो बच्ची डॉक्टर होने के बाद इस लोन को रिपे कर सके, वो लोन तक एसबीआई हमको नहीं दे रही है। इसलिए बौद्धों को अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करना चाहिए। जो कानून बाबा साहब ने तैयार किया है, कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसका इस्तेमाल करके हम अपनी बैंक का निर्माण करना चाहिए और वो काम हम कर रहे हैं। और आज यहाँ पर मेरे साथ जो बैंक का सारा नियोजन कर रहे हैं रविंद्र गुरचल जी है। ये बैंक हम थाने डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर रहे हैं क्योंकि कोऑपरेटिव एक्ट है, बैंक का प्रोसीजर है। आपको 3 साल एक डिस्ट्रिक्ट में काम करना पड़ता है और उसके बाद इसको मल्टी डिस्ट्रिक्ट और मल्टी स्टेट की मान्यता मिलती है। और इसलिए हम ये मल्टी डिस्ट्रिक्ट और मल्टी स्टेट की बैंक निर्माण करने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट में बैंक तैयार कर रहे हैं और वो डिस्ट्रिक्ट है थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम कर हम लोगों को इस बैंक की हम लोगों को क्यों आवश्यकता है ये बताने का काम मैं कर रहा हूं। और सिर्फ 4,000 लोग इकट्ठा होकर अपनी बैंक तैयार कर सकते हैं, ऐसा कानून बाबा साहब ने तैयार किया है। यहाँ पर 15 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। 15 लाख, 15 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी खुद की बैंक नहीं है, उनके खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, उनके खुद के अर्थव्यवस्था नहीं है। ये 15 लाख लोग सिर्फ बाबा साहब का अनुकरण भी करे तो हमारी व्यवस्था खड़ी हो सकती है। लेकिन हम अनुकरण नहीं कर रहे, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति मार्ग पर चले गए हैं। और इसलिए अनुयायी तैयार करना बहुत जरूरी है। 4,000 अनुयायी भी एक डिस्ट्रिक्ट में तैयार हो जाए तो हम अपने एजुकेशन, हम अपनी बैंकिंग, हम अपनी रिलीजियस व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। अब थाने डिस्ट्रिक्ट में 4,000 लोगों ने अगर अपने 2,500 रुपए इकट्ठा किए होते और 2,500 इकट्ठा करने के बाद 1 करोड़ रुपया हमको रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसको सबमिट करने हैं। इसके बदले में रजिस्ट्रार, मध्यवर्ती बैंक हम यहाँ पर कहते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट में, थाना जिला मध्यवर्ती बैंक, हमारे 1 करोड़ रुपया सरकार को या रजिस्ट्रार को देने के बाद सरकार को या रजिस्ट्रार को बंधनकारक है कि उनको उनके 100 करोड़ का इंस्टॉलमेंट हमारे बैंक में रखना होता है।
तो सोचिए 100 करोड़ रुपया अगर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में हमारे पास हो, तो ऐसी कई सारी डॉक्टर्स हम तैयार कर सकते हैं। इस बच्ची को पिछले 2 साल से इसको एग्जाम देने नहीं दिया गया है, इस बच्ची को एग्जाम देने से रोका गया है, इस बच्ची को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। सोचिए, ये एक एप्लीकेशन मेरे पास आया है, ऐसे हजारों एप्लीकेशन पूरे भारत भर में होंगे। और इसलिए थाने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, ये बैंक का नियोजन हम लोगों ने किया है, इसमें आप लोग शामिल होइए। यहाँ पर 15 लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है और हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के विजन पर हमारे हाथ से काम नहीं हो रहा है। तो ये विजन का काम करने के लिए थाने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं।